हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे और अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है सबसे ज़्यादा डिमांडेड रीडिंग, क्योंकि आपने कमेंट्स में बिल्कुल भर भर के लिख दिया था कि मैम प्लीज़ इस टॉपिक पे रीडिंग कीजिए। तो मैं लेके आ गई हूँ आपका फेवरेट टॉपिक, जो है कि आपके पर्सन को आपकी बॉडी के बारे में, फिज़िकली आपके बारे में क्या पसंद है, व्हाट अट्रैक्ट्स देम द मोस्ट। ठीक है, रीडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रोमांटिक होने वाली है। तो आपको क्या करना है, एज़ यूजुअल जब तक मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको याद कीजिए और देखिए ये रीडिंग। We have 10 of Swords, we have King of Swords, we have Pentacles, 8 of Pentacles, the Tower, we have Page of Cups, उसके बाद है हमारे पास 8 of Cups, Ace of Wands, वाओ अमेजिंग, हमारे पास है 6 ऑफ Swords। ठीक है, सो माय लवलीज, फॉर सो मैनी ऑफ यू आई कैन सी दैट कि आप ना सेपरेशन में हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, बट फिर भी आप सेपरेशन में हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि आप दोनों अलग होते हुए भी ना थोड़े से एनर्जेटिकली अभी भी कनेक्टेड है। येस, आई कैन सी दैट कि आप दोनों अभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं, और आप दोनों को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो अभी तक बाकी है, जो ख़त्म नहीं हुआ है। बिकॉज़ इस रिलेशनशिप को कोई क्लोजर नहीं मिला। बीच में एकदम से या तो वो आपको छोड़ के चले गए या फिर एकदम से बात बंद हो गई। तो या तो दे आर वेरी वेरी अपसेट। देखिए, बहुत ही नाराज़ हैं। ठीक है, खुद से, अपनी गलतियों से, ना समझापन से, जो उन्होंने आपको ना समझा। एक ऐसे इंसान को जो उनसे बेतहाशा प्यार करते थे, लेकिन वो आप ही को नहीं समझ पाए। उनकी गलतियों की वजह से, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, उनके ना समझने की वजह से, कोऑपरेट ना करने की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आई। ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। लेकिन इस चीज़ का उन पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, इतना ज़्यादा वो खुद, देखिए, खंजर ही खंजर। अब इससे ज़्यादा दुखी वो लाइफ में कभी नहीं हो सकते, जितना दुख उनको अभी फील हो रहा है, आपसे अलग होने का दुख। लेकिन आपको पागलों की तरह याद करते हैं। द टावर मोमेंट, डेफिनेटली फॉर श्योर आप दोनों सेपरेशन में हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो हमेशा एक तरीके की प्रेयर करते रहते हैं अपनी गलतियों के बावजूद। हमेशा ये दुआ मांगते रहते हैं ऊपर वाले से कि काश वो आप दोनों को एक कर दे, आपस में मिला दें। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, ये जो भी पर्सन है वो ना क्या कर रहे हैं, उनको आपकी ना याद बहुत आती है। ठीक है, याद एक बार आती है तो बिल्कुल टूट के याद आती है। ठीक है, तो काफ़ी इंटेंस एनर्जी है। मैं लव मैसेजेस भी पिक कर लेती हूँ, मीनवाइल फिर एक साथ आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।
ओके। सो जब उनको आपकी याद आती है तो उनको बिल्कुल भी ना समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके आऊँ। क्या हो गया, एकदम से एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो गई जो सपने में भी नहीं सोची थी। ठीक है, याद आती है तो सारी चीज़ें याद आती है, पुरानी मेमोरीज़, आप दोनों के साथ में बिताए हुए पल, आप दोनों की खट्टी मीठी यादें, लड़ाई झगड़े, प्यार से बात करना, रूठना मनाना, एकदम से वो इमोशंस में बह जाते हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है अभी भी रिलेशनशिप को, आप दोनों के रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अभी भी पकड़े हुए हैं। मतलब ऐसी कोई खटास नहीं है। आप दोनों भले ही सेपरेशन में हैं, द टावर, इतना ज़्यादा हर्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी ना उनकी तरफ से, और मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से भी नहीं है, कोई खटास नहीं आई है। मतलब कि हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको चीट किया हो, बट खटास मुझे नहीं दिख रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, बाहर से ये बिल्कुल सख्त बन के दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड प्यार व्यार में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, और नहीं करना चाहते किसी से शादी, या सेटल होना नहीं चाहते। ये इनफैक्ट अपने दोस्तों को ये भी बताते हैं कि ये सारी चीज़ें बेकार होती हैं, इन सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, तो ये भी मैं सीन देख पा रही हूँ। इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं कि या वो क्या करते हैं कि अच्छा फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता, तो कभी कभी किसी के नाम से छेड़ने लग जाना, या फिर किसी नए को उनकी लाइफ में एंट्री कराने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें। बट आपके पर्सन ना कभी भी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देखे। ठीक है, ये देखिए इतने सारे कप्स है, बहुत सारे लोग हैं जो उनको इमोशनली जीतने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, बट उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे लव यू। येस, दे लव यू। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है हमेशा दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, दे आर थिंकिंग, ठीक है, दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, वेरी अट्रैक्टिव, बॉडी वाइज, दिल वाइज तो ठीक है, बट बॉडी वाइज भी। यू गिव अमेजिंग हग्स, आप दोनों जब भी मिलते होंगे, ठीक है, और आप दोनों जितना भी टाइम स्पेंड करते होंगे, मिलते वक्त या जाते वक्त, जब भी आप दोनों गले मिलते हैं, हग करते हैं, तो उनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों के दिल एक ही हैं, दोनों दिल एक साथ धड़क रहे हैं। आपके बॉडी को फील करना, आपका वो स्पर्श, एकदम से स्टमक में तितलियाँ उभर सी उठना, हर बार गले लगना, बट फिर भी हर बार एक नई स्पार्क सी फील होना, ये चीज़ आपके पर्सन जो है आपके बारे में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, अबाउट योर बॉडी, देखिए ये सारी चीज़ें फिज़िकली आपके बारे में, आप जैसे हैं, आपका पहनावा, आपका दिखने का तरीका, ठीक है, आप दोनों का मिलना, एक दूसरे को महसूस करना, ये सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे बात आपकी आवाज़ की है, धीरे धीरे देखिएगा हर चीज़ के बारे में बात होगी। योर साउंड, योर वॉइस साउंड्स सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर। ठीक है, जब आप उन्हें गले मिलते हैं और इतने करीब होते हैं, आपका उनके कानों में कुछ कहना, या फिर उनका आपके कानों में एक फुसफुसाते हुए कुछ प्यार से कह देना, ये चीज़ उनको बहुत प्यारी लगती है आपके बारे में। आपकी आवाज़ इतनी डीप है, इतनी प्यारी लगती है। दे मिस यू, अभी भी वो मिस करते हैं कि काश दूसरी तरफ से कोई कॉल आ जाए, या फिर किसी के थ्रू आपकी आवाज़ सुनने को मिल जाए। ये चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके बारे में। वाओ, योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि थ्रू ड्रीम्स, थ्रू सॉन्ग्स वो आपको महसूस करते हैं, जैसे कि आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग हो आपस में, जो आप दोनों गुनगुनाया करते थे, जब एक साथ होते थे तो एक साथ गाया करते थे, सुना करते थे। ये सारी चीज़ें ड्रीम्स के थ्रू, ड्रीम्स में किसी सॉन्ग का सुनाई देना, या फिर बार बार एक दूसरे की छवि देखना, एक दूसरे की कोई याद ताज़ा होना, एक दूसरे के साथ बिताया हुआ कोई पल एकदम से सामने रूबरू हो जाना, ये एक सिग्नल है कि दे आर मिसिंग यू,
They are missing your touch, they are missing your voice, they are missing your body, they are missing your thoughts, your soul. Wow. देखिए अब फेस के बारे में. I see your face every time I close my eyes. देखिए हर वक्त जब वो आंख बंद करें और सिर्फ आप ही का चेहरा उनको दिखता है, उनको सिर्फ आप ही का चेहरा याद आता है. देखिए देख रहे हैं किस तरीके से एक पर्टिकुलर कोई लस्ट नहीं है उनके दिमाग में, बस प्यार ही प्यार भरा है जिसमें वो पूरा आपको महसूस करते हो ऊपर से नीचे तक. मतलब कि कोई बॉडी वाइज प्यार नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ आपके बारे में नोटिस करते हैं और वो हर चीज़ जुदा होने के बाद उनको आपकी याद आती है. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आगे बढ़ने से पहले, एस ऑफ वॉन्ड्स इट्स अ कार्ड ऑफ गुड लक. इसका मतलब ये है, एस ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स का आना इसका मतलब ये कि पुराने लवर्स बहुत जल्द रीयूनाइट होने वाले हैं. आजकल हर जगह रीयूनियन मैं देख रही हूँ. इनफैक्ट मेरे सर्कल में भी जो भी कपल थे सेपरेट हो गए थे या आसपास भी सुनने को बहुत आ रहा है कि दे आर फाइनली रीयूनाइटिंग. और अगर उनसे पूछा जाए कैसे क्या, उन्होंने बोला कि हमने बस लेट गो कर दिया, बस जाने दिया, बस बिलीफ सिस्टम रखा, मन में विश्वास रखा और एकदम से चीज़ें सामने होती गई, उनको विश्वास भी नहीं हुआ. ठीक है. तो आपके लिए भी वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में. ग्रेट. एंड ये देख रहे हैं इट्स अ सेलिब्रेशन. ज़रूर आपके पास वो ट्रैवल करके आना चाहते हैं मिलने के लिए, या फिर बहुत लोगों के लिए इट्स अ सेलिब्रेशन फॉर मैरिज. हो सकता है कि दे अप्रोच यू फॉर मैरिज और आप हाँ बोल दें. गॉड नोज़. ऐसा है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, हमसे भी शेयर कीजिएगा. यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट. हर चीज़ में उनसे पहले आपने हर चीज़ में अपने से पहले उनको रखा. ये चीज़ उन्हें आज भी बहुत ज़्यादा याद आती है. कुछ भी भूले नहीं आपके बारे में, भले ही दूर है बट सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं. ये देखिए आपके मन के बारे में बोला है, आपके दिमाग के बारे में. यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स. आप उनके मन की आवाज़, उनके दिल की आवाज़ पहचान लेते हैं बिना कुछ कहे. और ये चीज़ वही कर सकता है जो किसी से शिद्दत वाला प्यार करता हो. यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट्स एंड हॉबीज़. आपका उनको हमेशा सपोर्ट करना किसी भी चीज़ में, उनके इंटरेस्ट में, उनकी हॉबी में, उनके ड्रीम्स में. तभी तो उन्होंने बोला योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स. जो तुम्हारा है वो मेरा है. यू पुट अप विद ऑल माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस. जितने भी मेरी खामियां हैं, जितने मेरे मूडीपन हैं, तुम उन सब से मैनेज कर लेते हो बिकॉज तुम मुझे जानते हो. वाओ, वेरी रोमांटिक. ये देखिए यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर. जब भी वो बात करते थे आप ध्यान से उनकी बात सुनते थे विदाउट एनी जजमेंट. कोई दिमाग में कोई मैल नहीं, कुछ नहीं, बट आप प्यार से उनकी बात सुनते थे. और ये चीज़ आज भी वो याद करते हैं आपके बारे में. ठीक है. वाओ, ओ माई गुडनेस, यू स्मेल गुड. किसी भी टाइप का डियो, परफ्यूम, इतर या फिर एक होती है ना एक बॉडी की स्पेशल सी स्मेल, जब आप दोनों करीब आए हों, एक दूसरे के गले मिले हों, वो चीज़ उनको आज भी याद है. ये एक रूहानी एहसास है, मुझे इस रीडिंग से फील हो रहा है. बिकॉज़ किसी की स्मेल तक याद होना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. बट इतना इंटेंस लव है आप दोनों में कि वो तक भी याद है आपके पर्सन को क्लियरली. हाँ, सो क्यूट. यू नो दिस इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड. आपकी नाक इतनी प्यारी है, उनको बहुत क्यूट लगती है. सो क्यूट. ये देखिए आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग. आपके बारे में पूरा दिन भर वो सोचते रहते हैं. मैंने कहा था बहुत रेस्टलेस एनर्जी है. ठीक है, ऊपर से दिखाते हैं कि ऐसा है वैसा है, बट द थिंग इज़ कि वो इमोशनली दे लव यू. ठीक है, आपके बारे में जितना भी कोशिश करते हैं. ये देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स.
ये ना कोशिश बहुत करते हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, ऊपर से स्ट्रिक्ट रहने की। और ये क्या करते हैं कि जैसे कि उनको कोई चीज़ पता होगी, पसंद होगी, उनकी कोई हॉबी है, जैसे कि हो सकता है गाने सुनना या फिर कुछ लिखना, कुछ बुक्स रीड करना, ऐसे करके ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट द थिंग इज़ कामयाब नहीं हो पाते। इट्स लाइक अ रबर, आप जितना दूर खींचेंगे, इनफैक्ट जब आप उसे छोड़ते हैं वो फिर दोबारा आपके पास आएगा और दुगनी तेज़ी से आपको लगेगा। तो वही है, जितना ही आपको पुश करें, जितना कोशिश करें, वो यादें हमेशा उनके दिमाग में बिल्कुल ताज़ा रहती है और हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा आप भी, अगर आपको पता करना है कि आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आप उठते साथ ही पहला थॉट उनका आए या सोने से जस्ट पहले उनको लेके आप सोचें और उनके बारे में सोचते हुए आप सो रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपसे तहे दिल से प्यार करते हैं और यही हाल आपके पर्सन का है। सो क्यूट। आई होप गॉड आप दोनों को ब्लेस करे, आप दोनों की परेशानियां दूर करके आप दोनों को जल्दी मिला दे। मेरी यही आशा रहेगी। वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके आप कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।